हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। कैसे हो सारे आई होप बढ़िया होंगे सब। तो प्लीज़ गाइस हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो गाइस, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मैं कितनी बार नोटिस कर चुका हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हो, बस सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं क्या हो जाता है आप लोग को। तो मैं पहले से रिक्वेस्ट कर देता हूँ गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, तब आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो और एक कमेंट जरूर से ड्रॉप कर देना, लाइक जरूर कर देना। चलो आज की वीडियो को टॉपिक है गाइस मदर थ्रिलर चैट स्टोरी। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इन मॉर्निंग सुबह में देखो क्या लिखा है। रघु बेटा ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने। 1 मिनट गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। अपन अगेन से स्टार्ट करते हैं गाइस। इन मॉर्निंग रघु बेटा ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने, अपनी दवाई ले ली है या नहीं। हाँ मम्मी, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और दवाई भी ले ली है। आप भी ना बात बात पर चिंता करती हैं। अब मुझे चिंता नहीं होगी तो किसको होगी। मतलब मॉम कह रही मुझे चिंता नहीं होगी, किसे होगी। तुम कह रहा मैं आज बाहर जा सकता हूँ, घर पर पड़े पड़े सोच नहीं अच्छा नहीं लगता है। नहीं, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। तो मैं कहीं दूर 1 मिनट गाइस, तो कहीं मैं दूर थोड़ी ना जा रहा हूँ, बस यहीं आसपास के एरिया में ही थोड़ा घूम फिर के देखना चाहता हूँ। राघव, तुमने पहले भी कई बार मना किया है ना बाहर जाने से। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। कैमरे को स्टेबल करना पड़ता है गाइस। हाँ, एक बात में बात समझ नहीं आती। इसकी मॉम वाइस को डांट रही हैं। मम्मी, मैं बच्चा नहीं हूँ। आई एम 23 ईयर्स। आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। जब से हम हॉस्पिटल से घर आए हैं मैंने एक भी बार इस घर से बाहर कदम नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी है। आई नो, इसलिए तो मेरे बाहर जाना ज़रूरी है ताकि मेरी याददाश्त वापस आ सके। तुम्हारी याददाश्त सर पर चोट लगने की वजह से गई थी, वो मेडिसिन का यूज़ से ही वापस आएगी। तुम्हें अपना माइंड और बॉडी पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है भी तो भी मैं इस बंद घर में और नहीं रहूँगा। एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी सिटी में। आप तो हर रोज़ ऑफिस चली जाती हैं और मैं यहीं सड़ता रहता हूँ। मुझे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं आज की लाइफ भी यही सोच कर वेस्ट कर दूंगा। इस लिटरली गाइस ये बात तो बिल्कुल भी सही है। सीमा कहते हैं, अगर मैंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे तो मतलब कहीं नहीं जाओगे। बात खत्म। तुम बीमार हो और तुम्हें घर पर रहना है। दैट्स इट। आई नो गाइज, मॉम लोग ऐसी होती हैं, चिंता बहुत करती हैं। एन अननोन नंबर मैसेज राघव, मतलब एक अननोन नंबर से मैसेज आता है गाइज राघव को। क्या मैसेज आता है? समीर मेरे भाई, प्लीज़ मेरी बात का यकीन कर। तुझे मना किया था ना मुझे कांटेक्ट करने से। मैं तेरा भाई नहीं हूँ। मेरा नाम राघव तो राघव है। राघव नहीं भाई, तू मेरा छोटा भाई समीर है। तेरे सर पर चोट लगने की वजह से तुझे टेम्परेरी एनेसिस हो गया है, इसलिए तू अपने भाई को भी पहचान नहीं रहा है। तुझे पता नहीं मम्मी पापा कितने परेशान हैं तुझे लेकर। कौन से मम्मी पापा? मैं यहाँ अपनी माँ के साथ ही रहता हूँ। वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक पागल औरत है जिसने तुझे किडनैप करके रखा हुआ है। ओ माय गॉड गाइस, अलग ही सीन चल रहा है इसमें। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुझे बिलीव नहीं होता ना कि तू मेरा भाई है। तेरे हाथ पर एस का टैटू बना हुआ है ना, समीर नाम का एस है जो तूने सारे घर वालों से लड़कर बनवाया था। टैटू है या नहीं? टैटू तो है। और तेरी मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दी है इस टैटू के बारे में? उन्होंने बात टाल दी। ऑफ कोर्स सच थोड़ी ना बता सकती हैं। उसने तुझे कुछ बताया है? तेरी प्रीवियस लाइफ के लेकर नहीं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई किडनैपर हैं। वो एक लॉयर हैं और बहुत बिजी रहती हैं, इसलिए मौका नहीं मिलता सब डिटेल शेयर करने का। वो लॉयर नहीं है, नर्स थी उस हॉस्पिटल में जहां तेरा एक्सीडेंट के बाद तुझे लाया गया था। वाट? झूठ मत बोलो, मैं सच कह रहा हूं। ओ माय गॉड, क्या ही चल रहा है। उस पागल औरत का राघव नाम का तेरे एज का बेटा था जो एक एक्सीडेंट में मर गया। इस सदमे से उसे पागल कर दिया। वो पागल नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। वो हॉस्पिटल में तेरा आईसीयू में नर्स थी। जब उसे पता चला कि तेरी याददाश्त जा चुकी है तो उसने सोचा कि उसका बेटा तेरे रूप में वापस आ गया है। उसने हॉस्पिटल में अपना एक साथी के साथ मिलकर तुझे वहां से उठवा लिया और इस छोटे शहर के हॉस्पिटल में आई। तुझे तो इस सब का होश भी नहीं होगा ना? नहीं, जब मेरी आंखें खुली तो वो मेरे सामने थी और उन्होंने बताया कि वो मेरी माँ है और मैंने उनकी बात मान ली। भाई, हम बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहे हैं। भाई, इस कहानी का लिटरली गाइज, एक लड़का है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, बट उसमें जो आईसीयू में नर्स काम करती रहती है गाइज, उस नर्स का एक लड़का रहता है राघव नाम का, जो एक्चुअली गाइज डिसबिलिटी की तरह, मतलब कि एक्सीडेंट के कारण गाइज वो मर जाता है। और इसको जब पता चलता है नर्स को कि भाई ये लड़का जो समीर नाम का गाइज इसकी याददाश्त जा चुकी है, तो ये सोचता है गाइज, वो लड़की मतलब कि माइंड करती है कि हाँ चलो मेरा बेटा वापस आ सकता है इसके रूप में और मैं इसको अपना राघव बना दूंगी, इसका नाम राघव रख दूंगी और इसको कुछ याद नहीं, ये सब मेरा हो जाएगा। तो लिटरली गाइज कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलो अब हम लोग आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। भाई, हम बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तेरा कांटेक्ट मिला है। पता नहीं क्या क्या किया है मैंने इसके लिए, पर कुछ नहीं, हम तुझे लेने आ रहे हैं। ओ माय गॉड। तो बस उस घर से बाहर निकल, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। अच्छा, अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये बता कि वो औरत तुझे घर से निकलने क्यों नहीं देती? तेरे घर के बाहर हर टाइम पर गार्ड क्यों होता है जो तुझे उस औरत से पूछे बिना कहीं नहीं जाने देता? मैंने खुद वहां अंदर आने की कोशिश की थी, बट मुझे मौका ही नहीं मिल पाया अपने भाई से मिलने का। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस बात का? वो औरत तुझे घर में बंद करके जाती है, इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए? मैं अभी उनसे बात करता हूँ। हाँ भाई, बात कर, लेकिन डायरेक्टली कुछ मत पूछना। वो पागल है, वो तुझे हार्म कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तुझे खुद ही इस सबसे बाहर आने का प्लान बनाना होगा। मैं तुझे बिलीव करने के लिए मैं तेरी और मेरी पहले की फोटो भी भेज रहा हूं। राघव मैसेज हिज मदर। तुम बीमार हो और तुम्हें घर पर रहना है, डेट्स इट। आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हैं? आप बाहर से लॉक लगा कर गई हो। आपको क्या लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊंगा? मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। तुमसे कुछ छिपा कर मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आप मुझे मेरे एक्सीडेंट के बारे में और उससे पहले के बारे में कुछ क्यों नहीं बताती हैं? मैं तुमसे सब बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे सारे फोकस इस बात पर है कि तुम फिजिकली और मेंटली स्टेबल हो जाओ। मैं तुम्हें पिछली बातें बताकर स्ट्रेस नहीं दे सकती। तुम बस आराम से घर पर रहो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब बिना किसी इम्पोर्टेंट काम के मुझे मैसेज मत करना। बट मम्मी, ऐसा मुझे घर में बंद रखना, मुझे पास्ट के बारे में कुछ ना बताना, इट्स वेयर्ड। ओके, तुम्हें सब कुछ पता करना है ना? आज मैं घर आकर तुम्हें सब बता दूंगी। अभी मैं बिजी हूं। राघव मेक्स प्लान टू एक्स 1 मिनट गाइस। ये कह रही है गाइस घर आकर
बता सकती हूँ। अभी मैं बिजी हूँ, मतलब कि कह रही है कि मैं घर आके बता दूंगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कहीं ये समीर या उसका जो भाई होने का दावा कर रहा है कहीं वो गलत ना हो। कुछ भी हो सकता है गाइस, चलो ट्राई करते हैं। एयरबड गिर गया गाइस, 1 मिनट। चलो। राघव मेक्स प्लान टू एस्केप दिस वोमेन। क्या हुआ कि बात अपनी माँ से बताया उसने तुम्हें? कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आज रात आकर मुझे सब बता देंगी। समीर मेरी बात का यकीन करो, वो औरत पागल है। उसने तुम्हें वहाँ किडनैप करके रखा है। उसने अभी तक तुम्हें हार नहीं किया बिकॉज तुम्हें कभी उसे सच बताने के लिए फोर्स नहीं किया। लेकिन आज जब हम उस पर जोर डाल रहे हो तो पता नहीं वो तुम्हारे क्या करेगी। प्लीज़ वहाँ से भागने की कोशिश करो। अगर नहीं भाग सकते तो पुलिस को ही कॉल कर दो। मैं यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि घर के बाहर गार्ड है। मम्मी ने उन्हें बोला हुआ है कि वो मुझे कहीं नहीं जाने दे, और मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें कॉल करूं। इससे तो यही साबित होता है कि मैं जो भी कह रहा हूं वो बात बिल्कुल सच है, और उस पागल औरत ने तुम्हारी याददाश्त जाने का फ़ायदा उठाकर तुम्हें वहां किडनैप करके रखा हुआ है। इसलिए वो तुम्हें किसी बाहर के इंसान या तक की पुलिस से भी कांटेक्ट करने से रोकती है। मुझे अभी भरोसा नहीं हो सकता। अगर वो मेरी माँ ने ना होती तो मेरे इतना ख्याल क्यों रखती, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करती? क्योंकि वो पागल है। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से भागना होगा। तो मैं पुलिस को कॉल करूँ? नहीं, बट ऐसा हालात में पुलिस की हेल्प लेनी ही सही होगा। उस पागल औरत की एक ही तो बात सही है कि यहाँ की पुलिस कहीं कोई काम की नहीं है। पर अभी तो तुम्हें ही पुलिस को बुलाने का सजेशन दिया था। हाँ, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा पूरा एड्रेस भी नहीं पता। तुम पुलिस का चक्कर में मत पड़ो। तुम खुद आज रात घर से भागने की कोशिश करो। बाहर आने के बाद मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा और तुम्हारे असली घर ले आऊँगा। समीर प्लीज़ मेरी बात मानो। मेरे पास एक प्लान है। मम्मी रात को स्लीपिंग पिल्स लेती हैं। आज रात में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करूँगा और उन स्लीपिंग पिल्स का डिनर में मिला कर मम्मी को खिला दूँगा। रात के गार्ड का खाना भी घर से ही जाता है तो उनको भी इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें घर के बाहर मिलूँगा जहाँ तुम मुझे पिकअप कर सकते हो। ग्रेट प्लान। तुम्हें मुझे पर भरोसा तो है ना? हाँ भाई, कहीं लड़का फंस ना जाएगा, कहीं लड़का गलत ना हो। लेटर दैट नाइट, रात का समय। राघव बेटा कहाँ हो तुम? फ़ोन उठाओ मेरा। ये गॉड को क्या हुआ? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? आप अभी तक जाग कैसे रही हो? मैंने तो आपको स्लीपिंग पिल्स दी। वाट? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी माँ नहीं हो, कि आप कोई पैटोसिक्स किडनैपर हो जिसने मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाकर मुझे मेरी फैमिली से दूर रखा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे ये सब किसने कहा? मुझे आज मेरे असली भाई का फ़ोन आया और उसने मुझे आपकी सच्चाई बताई। ये सब झूठ है। तुम्हें किसी की बात पर भरोसा कर लिया। कौन सा भाई? राघव तुम्हारा कोई भाई नहीं है। मेरा नाम राघव नहीं समीर है। आपने मुझे इतने दिनों तक घर में बंद कर रखा ताकि मुझे असलियत का पता ना चले। तुम्हें जिसने भी ये सब बताया है वो झूठ बोल रहा है। तुम घर वापस आओ, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। प्लीज़, तुम्हारी जान खतरे में है। हाँ है, मेरी जान खतरे में। आपसे खतरा है मुझे नहीं। तुम्हें मुझसे
नहीं उस इंसान से खतरा है जिसने ये झूठ कहानी बनाई है। तुम्हें यहाँ से बाहर बुलाया है मैंने, तो तुम्हें उस आदमी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रखा हुआ था। वाट गाइस, कहानी क्या से क्या मिसबिहेव हो गई गाइस, समझ ही नहीं आता गाइस। एक तरफ ये औरत कहती है राघव से कि मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए उस आदमी से, मतलब जो उसका लड़का भाई समीर, इसने जिसको इसका नाम समीर बताया, इसका भाई जो था गाइस, उससे कह रही है औरत कि तुमको खतरा है। अब आगे देखते हैं गाइस क्या ही होता है लिटरली। चलिए बट ट्राई करते हैं, आगे देख पढ़ते हैं। मैं तो तुम्हें उस आदमी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रखा हुआ था। अगर मेरा शक सही है तो ये आदमी जिसने तुम्हें भगाया है वह शेखर है। कौन शेखर? बेटा प्लीज़ अभी इस सब का टाइम नहीं है, तुम घर वापस आओ। तुम्हारी जान को इस आदमी से खतरा है। 1 मिनट गाइस, प्लीज़। नहीं, आप पहले ये बताओ कि सच क्या है। बेटा ये आदमी तुम्हें अपनी बहन का मौत के लिए जिम्मेदार मानता है क्या? हाँ, शेखर की बहन स्नेहा, वो तुम्हारी मंगेतर थी। उसका नाम का एस तुमने अपने हाथ पर बनवाया था। तुम लोगों की शादी होने वाली थी। एक दिन तुम उस घर से छोड़ने जा रहे थे और उस रास्ते में तुम दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें स्नेहा की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ओ गॉड, ये सब क्या कह रही हो आप? हाँ बेटा, उसी एक्सीडेंट में तुम्हारी सर पर चोट लगी और तुम्हारी याददाश्त चली गई, तो उस हादसे में मेरे साथ ये सब हुआ था। हाँ, गाड़ी तुम चला रहे थे इसलिए शेखर तुम्हें अपनी बहन का मौत का जिम्मेदार मानता है। जब तुम हॉस्पिटल में थे तब उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। तब पुलिस उसे ले गई, लेकिन उसके घर वालों ने अपने कॉन्टैक्ट का यूज़ करके उसे बाहर निकला दिया। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए तुम्हें यहाँ से सब चीज़ों से दूर ले आई। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस देने से मना किया था। बेटा तुम प्लीज़ घर आ जाओ, बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओ, उनके साथ यहाँ आओ। मम्मी? हाँ बेटा, अभी अभी एक कार यहाँ से आकर रुकी है, उसमें वही शेखर है। प्लीज़ बेटा निकलो वहाँ से, भागो, पुलिस को कॉल करो, उसके साथ मत आना। बार बार कॉल करके परेशान मत होना आंटी। आपने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, गॉड सिक्योरिटी क्या कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन आज फाइनली मैंने उसे अपनी बहन का पास पहुंचा ही दिया। अब वो दोनों वहाँ रहेंगे। भाई यार लिटरली गाइस क्या ही कहानी थी गाइस, लिटरली बहुत ही क्या ही थ्रिलर स्टोरी हो गई। सही में वीडियो थ्रिलर स्टोरी हो गई, तो इसको बंद करते पहले। थ्रिलर स्टोरी गाइस लिटरली यार यकीन नहीं होता क्या से क्या हो गया गाइस, लिटरली ओ माय गॉड गाइस। सो क्या ही बोले। चलो गाइस मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब जरूर करो।